माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि सबका साथ सबका विकास नारे को चरितार्थ किया है। साथ ही हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। ये तथ्य सभी को ज्ञात है। लगातार रोजगार की बात सरकार कर रही है, तो क्या इजराइल में जो बच्चे जाएंगे क्या वो सम्मान का रोजगार होगा? अपने परिवार, घर परिवार के लोगों को छोड़ करके मजबूरी में जा रहे हैं, जब उन्हें कोई नौकरी और रोजगार यहां नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जिसने 5 फरवरी यानी आज विधानसभा में सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए 2024 और 25 का बजट पेश किया, जिसमें सीएम योगी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेशवासियों को करीब 24,000 करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही कई बड़े और अहम ऐलान किए गए। लेकिन अब यूपी की राजनीति में बजट को लेकर टीका टिप्पणी शुरू हो गई है। जी हां, एक तरफ बजट को लेकर जहां सत्ता पक्ष के नेता इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता बजट को भ्रष्टाचार का नाम दे रहे हैं। इस कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि इस बार का बजट सबसे बड़ा बजट है, लेकिन मैं कहता हूं कि बजट केवल नाम का नहीं बल्कि काम का आना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का ये बजट केवल 10% लोगों के लिए है, 90% लोगों को मायूसी हाथ लगी है। जो डबल इंजन की सरकार है, इसको हिसाब किताब देना चाहिए। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल। दिल्ली में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही का वही नेतृत्व है, और यूपी में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही के वही मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद दिल्ली और लखनऊ वाले मिलकर के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। कोई अगर $5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उसकी नकल कर करके उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है तो आज भी सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं? नाले बन नहीं पाए हैं और हमारी नदियां अभी भी खराब हो रही हैं। नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और किसान की आय दोगुनी नहीं। किसान अभी भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसकी किसी फसल की कीमत नहीं दे पा रहे हैं। कहने के तो बजट में कई फसलों के नाम लिए उन्होंने, लेकिन कहीं भी सरकारी खरीद और एमएसपी की बात को लेकर के सरकार चुप है। तो जिस सरकार में और जिस डबल इंजन की सरकार में किसान दुखी हो और नौजवान के हाथ में नौकरी ना हो, और कमाल तो तब है जब सबसे बड़ा बजट बोल रहे हो, 7 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़ तक बजट पहुंचने जा रहा है, और उस समय नौकरी रोजगार नहीं है हाथ में, बच्चों को लाइन में लगना पड़ रहा है, और एक भी जगह नौकरी की बात नहीं है। लगातार रोजगार की बात सरकार कर रही है। तो क्या इजराइल में जो बच्चे जाएंगे क्या वो सम्मान का रोजगार होगा? अपने परिवार, घर परिवार के लोगों को छोड़ करके मजबूरी में जा रहे हैं, जब उन्हें कोई नौकरी और रोजगार यहां नहीं मिला है, तो अपनी मजबूरी में जा रहे हैं वो लोग। ये सरकार मजबूरी का लाभ उठा रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पहले ही पन्ने पर सरकार अपना रटा रटाया और भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास, जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी तो सबका साथ कैसे होगा संभव? ये गैर बराबरी मिटाने की बात नहीं करते हैं, ये सबका साथ लेने की बात करते हैं। क्या गैर बराबरी इस नारे से खत्म हो रही है? चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो, तो सबका साथ सबके विकास के नारे में ये केवल बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। ये 90% बजट का पैसा 10% लोगों पर, और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। यही नहीं, इस बजट पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है, जिससे अधिकारियों को फायदा पहुंचेगा।
यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये बजट अधिकारियों ने तैयार किया है जिससे उनकी कमाई होगी। बजट कहा जा रहा था बड़ा बजट और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आपका क्या कहना है? देखिए, हर वर्ष ये सरकार लाई है, लेकिन खर्च कर नहीं पाते हैं। वही है बजट, और पूरा का पूरी देखिए झूठ, और जो अधिकारियों का बनाया हुआ बजट, जनता का कोई भला होने वाला नहीं। धर्मार्थ मार्ग को लेकर जो सामने सब बजट में देखिए भ्रष्टाचार, इसमें कमाई होगी कुछ अधिकारियों की, कुछ लोगों की, और ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। खैर, यूपी की सियासत में बजट को लेकर खींचतान, वार पलटवार का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि योगी सरकार ने जो बजट लोकसभा से ठीक पहले पेश किया है, उसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं। अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।